हर सभ्यता को, हर अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करना भी अच्छी चीज़ है, पर हर एक चीज़ की एक तय सीमा होती है और जब वो अपनी सीमा को पार करती है तो एक तूफ़ान आता है, सब कुछ तबाह कर देती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा ही कुछ हुआ 10 नवंबर 2008 की रात मेरठ में, जिसको देखने के बाद हर कोई गमज़दा था, उससे ज़्यादा कहीं हैरान था कि एक बेटी अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जूनियर इंजीनियर प्रेमवीर सिंह, जो कि अपने परिवार में पत्नी, एक बेटी और एक बेटा के साथ मेडकल थाना के अंतर्गत प्रेम प्रयाग कॉलोनी में रहते थे। परिवार छोटा था, सारी सुविधाएं थी, पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और उस समय प्रियंका सिंह जो उनकी लड़की थी, वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में उतनी ही तेज़ थी, दिमाग से उतनी ही खुले विचारों वाली लड़की, पढ़ने में बहुत ही तेज़ तर्रार थी और बेहद टैलेंटेड भी। क्योंकि उस समय उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई जेपी एकेडमी मेरठ से की थी, जो प्रतिष्ठित संस्थान था। उसके बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्नातक किया, जहाँ पे उसके खुले विचारों के साथ साथ उसे आगे बढ़ने के काफ़ी मौके मिले, जिसके बाद उसने किया भी और धीरे धीरे उसे मॉडलिंग के ऑफ़र शुरू हो गए, तो वो मॉडलिंग भी करने लगी और जल्दी ही 2005 में वो मिस मेरठ चुनी गई। और मिस मेरठ बनते ही उसके ख्वाब बड़े होने लगे। ख्वाब बड़े होना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो खुद को सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा विशेष समझने लगी, जिसके वजह से एक एक करके लोग उससे दूर होते गए। सबसे पहले उसके दोस्त यार सब उससे दूर हुए, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो अकेली हो गई। रही बात उसके माता पिता, जो कि उसे संस्कारों की दुहाई देते और काफ़ी समझाते, लेकिन प्रियंका सिंह के दिमाग में अपने ख्वाबों की दुनिया में ऊंची उड़ान भरने का अलग ही एक नशा था। काफ़ी समझाने के बावजूद भी उसके कुछ भी समझ में नहीं आता था। हालांकि इधर बीच घर की कुछ आर्थिक स्थिति भी खराब हुई, जिसके कारण प्रियंका सिंह को दिल्ली के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल में पॉलिटेक्निक करने के लिए एडमिशन लेना पड़ा, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मुरादाबाद की रहने वाली लड़की अंजू से। अच्छा, अंजू और प्रियंका सिंह दोनों के घरेलू हालात एक जैसे थे। अंजू के पिताजी भी बैंक मैनेजर थे, उसकी माँ हाउसवाइफ थी। दोनों का विचार एक दूसरे से मिलता जुलता देख धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दोस्त बन गई और कुछ समय बीतने के बाद दोनों रूम पार्टनर हो गई। और इनके व्यवहार और इनके रवैये को देखते हुए घर से इनके पैसे आना भी बंद हो गया, जिसका ये सिला हुआ कि दोनों को मजबूरी में दिल्ली छोड़ना पड़ा और दिल्ली से वापस आके दोनों मेरठ के ही कमला नगर मोहल्ले में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। इधर बीच उसको खबर मिलती है प्रियंका सिंह को कि उसके पिता प्रेमवीर सिंह ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने बेटे गौरव सिंह के नाम कर दी है, जिसे सुनने के बाद प्रियंका सिंह काफ़ी गुस्सा होती है और उसका गुस्सा उसके सिर पे चढ़ के बोलने लगता है। इस सिलसिले में वो घर जाकर अपने पिता, अपनी माँ से बात करना चाहती थी और हुआ भी वही। और फिर वो अपने इसी बात के सिलसिले में घर गई, अपने माता पिता से बात की और बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि माता पिता और भाई से इतनी ज़्यादा कहा सुनी हो गई, घंटों बहस हुई, जिसके बाद प्रियंका सिंह को उसकी माँ और उसके पिता इंजीनियर प्रेमवीर सिंह, माँ संतोष देवी और भाई गौरव सिंह ने बेइज्जत करके भगा दिया। यहाँ तक कि उसके हर कदम साथ रहने वाली उसकी माँ ने भी उसे कहा, तू हमारी पैदाइश नहीं है, तू हमारी बेटी नहीं है, तू हमारे लिए मर गई और तुझे मैंने नहीं पैदा किया, तुझे कहीं अस्पताल या कचरे से उठा के लाए थे। इतना सुनते ही प्रियंका सिंह को काफ़ी धक्का लगा और ये बात सुनने के बाद ये चोट उसके अहम पे लगी थी, उसके विश्वास को लगी थी। वो चुपचाप मन मार के अपने कमरे कमला नगर पे आती है। कमला नगर अपने रूम में आकर चुपचाप बैठी रहती है और वो सोचने लगती है 2005 में जब वो मिस मेरठ चुनी गई थी, तो जब उससे पूछा गया था कि अगर आप मिस मेरठ चुनी जाती हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, तो प्रियंका सिंह बताती है कि सबसे पहले मैं अपनी माँ को उस स्टेज पर बुलाकर
इस ताज की सबसे वास्तविक हकदार जो है मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ है तो मैं हूँ। मेरी माँ ने अपने पेट में मुझे 9 महीने पाला, उसकी सांसों से मेरी सांसें चली, उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, दुनिया जहान की जानकारी दी और मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ी रही। इतना सुनने के बाद वो भावुक हो जाती है और फिर जब उसका ख्वाब टूटता है तो वो कहती है कि मेरा इतना साथ देने वाली मेरी माँ आज मेरे खिलाफ़ कैसे हो सकती है। इतना होते ही 10 नवंबर 2008 को प्रियंका और उसकी दोस्त अंजू ने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले मैं अपने घर जाऊंगी और अपने घर जाकर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें, कपड़े लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी और यहीं आके रहने लगूंगी। इस फैसले में अंजू भी उसके साथ थी